निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेती है। मैं तो एक कदीम ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैंने अगरचे डायरेक्ट ज़मींदारा नहीं किया, लेकिन मैं जानता तो हूँ कि फसल को कैसे, खेती को कैसे उगाया जाता है और कैसे उसको परवान चढ़ाया जाता है। कभी आपने देखा किसी पागल को कि वो आम के पेड़ को डंडे मार रहा हो कि तू ऐश्वरी आम क्यों नहीं देते, या कपास मकई को आग लगा रहा हो कि तो छली नहीं लगी, तो डोडा नहीं लगा। किस कदर ज़मींदार मेहनत से फसल को उगाता है, और फिर उसमें मियाँ बीवी में खटपट तो होती है। ये जन्नत में जाके होगा ठीक, यहाँ रहेगी, यहाँ खटपट रहेगी, इसलिए झुकना है, ऐसा नहीं करना, ऐसे करना है। तो उसमें गंदी बूटियाँ पैदा हो जाती हैं। तो उन गंदी बूटियों को निकालने के लिए ट्रैक्टर के अलग पतले टायर हम लगाते हैं, ताकि जो खेती है उस पर टायर चढ़ ना जाए। तो पतले से टायर होते हैं और पीछे पतले बारीक हल होते हैं जो सिर्फ जड़ी बूटियों को आराम से निकाल के बाहर फेंक देते हैं, और जो दो पौधों के बीच में होती हैं वो हम मजदूर लेकर खुरपी से उसको निकलवा देते हैं। तो यहाँ भी क्या खूबसूरत तशबीह है। खेती को प्यार से उगाया जाता है, परवरिश की जाती है। ये सर्दियाँ आईं तो आम के दरख्तों को जो छोटे थे सब ने ढांप दिया कि सर्दी की वजह से ये जल न जाएं। पानी वक्त पे दो, खाद दो, खुश्क शाखें काटो, स्प्रे करो। अभी हमारे घर में एक हमारे बाप के हाथ का लगा हुआ आम खड़ा हुआ है 1964 का, तो वो जाके सितंबर अक्टूबर में फलता है। तो वो उसकी शाखें बहुत हो गई थी ख़राब, तो हमने माली को बुलाकर वो सारी कटवाई ताकि नई शाखें पैदा हों और दोबारा ये पौधा फल दे। तो जिस तरह खेती आपके घरों में फुलवाड़ी होगी, फूल होगा या कोई पौधा होगा गमले में होगा, आप कितना ख्याल करते हैं। ऐसा इतना ख्याल आप अपनी बीवी का करो। यहाँ तो सिर्फ मर्द को ही अल्लाह हुक्म दे रहा है, यहाँ औरत को नहीं दे रहा, मर्द को कह रहा है इसको खेती की तरह पालो कि इसी ने तो फल देना है, उसी पर तुम ज्यादतियाँ करो। सबसे जितनी कोई चीज़ कीमती होती है उसकी डाई उससे भी ज़्यादा कीमती होती है। कि उसमें ज़रा भी खराश आ जाए तो वो खराश उस चीज़ पे पड़ती है। मर्सिडीज़ की डाई कितनी कीमती होगी, उस पर खराश होगी तो मर्सिडीज़ पे खराश आ जाएगी। कोई भी मोटर हो खराश आ जाएगी, फ़ौरन डाई को तोड़ के नई डाई लगाते हैं। और कायनात की सबसे कीमती चीज़ इंसान है और उसकी डाई उसकी माँ का पेट है। जब उस पर ज़्यादती होती है और सख्ती होती है, बदतमीज़ी होती है, जो हमारे ससुराल का 99% यही हाल है, तो वो उसकी डाई अंदर से क्रैक हो जाती है। पैदाइशी तौर पर बच्चे डिप्रेशन का शिकार होकर पैदा हो रहे हैं, वो जो माँ डिप्रेशन बर्दाश्त करती है और उसकी डाई पर असर होता है तो बच्चा पैदाइशी डिप्रेशन का शिकार होता है। तो अल्लाह के वास्ते अपनी बीवियों से हुस्न सलूक रखें। अल्लाह ताला कह रहा है वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। फ़इन करहतुमूहुन्ना, अगर तुम्हें कोई बात अच्छी नहीं लगती या वो पूरी अच्छी नहीं लगती, फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, तो मुमकिन है इस नागवारी में अल्लाह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खैर निकाल।